हेलो दोस्तों, आ चुका है पेंगुइन एपिसोड 4। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है इस बार विक्टर की स्टोरी को, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। और तभी हम देखते हैं विक्टर घर पर जाता है और अपनी मॉम के लिए कुछ सामान लेकर जाता है। तो इस पेंगुइन की सीरीज में विक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, इसलिए विक्टर के ऊपर एक क्लीन स्टोरी हमें दिखाई गई कि विक्टर कौन है और कहाँ से आया। हम देखते हैं कि विक्टर अपने डैड से थोड़ा सा झगड़ा कर कर अपने घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था। फिर वह अपने सभी दोस्तों के साथ एक बहुत ही अच्छी ऊंची छत पर जाता है, जहां से एक बहुत ही शानदार नज़ारा गुजरने वाला था। वहां पर एक बम फूटने वाले थे, जिसे देखकर विक्टर और विक्टर के सभी दोस्त एंजॉय करने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर एक असली बम फूटता है, जिसकी वजह से शहर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से समुद्र का सारा पानी शहर में आने लगता है और देखते ही देखते पूरा शहर पानी की चपेट में आ जाता है, जिसमें कि विक्टर के मॉम डैड भी मारे जाते हैं। लेकिन विक्टर एक ऊंची छत पर था, इसलिए वह बच जाता है। अब हम देखते हैं विक्टर और पेंगुइन को। पेंगुइन विक्टर से कहता है, यहाँ पर सोफिया आने वाली है और मुझे कुछ काम है, मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, तुम सोफिया को थोड़ी देर यहाँ पर वेट करवाना। लेकिन विक्टर पेंगुइन से कहता है, मैं सोफिया को अकेले मैनेज नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पेंगुइन कहता है कि तुम्हें समझदार बनना होगा, मैंने तुम पर भरोसा किया था क्योंकि मैंने तुम्हें अंदर कुछ देखा था और मैं चाहता हूँ कि तुम सोफिया का ध्यान रखो। तभी पेंगुइन तैयार हो रहा होता है और विक्टर सोफिया की अच्छी मुलाकात करता है। सोफिया अजमाती है कि विक्टर किस तरह का लड़का है और वह पेंगुइन के साथ किस लिए काम कर रहा है। विक्टर सोफिया से कहता है कि पेंगुइन ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। यह बात सुनकर सोफिया को विक्टर पर काफ़ी लाज होता है, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसे ही काम पेंगुइन भी सोफिया के लिए करता था। तभी सोफिया पेंगुइन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। अब पेंगुइन जब वहाँ से चला जाता है तो वह विक्टर को अपने घर पर छोड़कर जाता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। सोफिया पेंगुइन के साथ उस ठिकाने पर जाती है जहाँ पर नई ड्रग्स डील होने वाली थी। यहाँ पर कुछ नए तरीके के ड्रग्स आते हैं, जो कि कुछ पार्टी ड्रग्स होते हैं और पार्टी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला था। इन ड्रग्स को कुछ खास तरह के मशरूम से बनाया गया था। ये जैसे ही पेंगुइन देखता है तो सोफिया से कहता है, यह कितना असरदार है, यह मुझ खुद टेस्ट करूंगा। अब हम देखते हैं पेंगुइन एक ड्रग्स की डिब्बी लेता है और उसे खुद टेस्ट करता है। इधर हम देखते हैं विक्टर घर पर बोर हो रहा होता है, इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है और वह बताता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं पेंगुइन के साथ काम करता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन साथ ही वह उसे बताता है कि मैं इस झंझट से निकलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पेंगुइन ने मुझे कैद कर रखा है और मैं कुछ ऐसा राज जानता हूँ जो मैं किसी को बता नहीं सकता, और मैंने अगर पेंगुइन के साथ छोड़ा तो वो मुझे जान से मार देगा। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, मैं जब यहाँ से शहर छोड़कर जा रही होंगी तो मैं तुम्हें एक कोड भेजूंगी और तुम वहाँ पर आकर तुम भी मेरे साथ चल देना। अब विक्टर राजी हो जाता है और विक्टर उसको पैसा देकर वहाँ से भेज देता है। अब हम देखते हैं पेंगुइन और सोफिया को। पेंगुइन और सोफिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक आदमी से मिलने जाते हैं, जिसका नाम वोंग होता है। वांग पेंगुइन का पुराना दुश्मन है, क्योंकि पेंगुइन ने वांग से काफी ज्यादा उधार ले रखा है। इसलिए वांग पेंगुइन से काफी नाराज है और उसे देखते ही वह उसे मारने की कोशिश करता है। बट पेंगुइन कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपने पैसे कैसे लोगे। इधर हम देखते हैं विक्टर पुलिस वालों के पास फंस जाता है और उसकी गाड़ी में ढेरों ड्रग्स होते हैं। लेकिन तभी वह पुलिस वालों के साथ सेटलमेंट करता है और उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से भेज देता है। और इधर सोफिया और पेमिंग वांग से कहते हैं, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। हम देखते हैं वांग अपने बॉस से उन दोनों की मीटिंग कराता है। इसके बाद डील फिक्स होती है। अब हम देखते हैं लास्ट मीटिंग के लिए उन्हें एक और बॉस से मिलना था, जिसकी सोफिया से पुरानी दुश्मनी थी। अब हम देखते हैं विक्टर और पेमिंग को, जो एक टेबल पर बैठे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। विक्टर पेंगुइन को बताता है वह पुलिस वाली बात, जिसे सुनकर पेंगुइन उससे कहता है कि तुमने कमाल कर दिया और तुम बहुत ही अच्छा जा रहे हो, तुम जल्द ही सारा काम सीख लोगे। अब हम देखते हैं सोफिया को, जो अपना बदला लेने के लिए एक आदमी के पास जाती है। ये सोफिया के बॉस का बहुत खास आदमी है। वह सोफिया को यहाँ से निकाल कर इटली भेजना चाहता है, और ताकि वह पूरे शहर पर अकेला राज कर सके। और पेंगुइन सोफिया की मदद से उस आदमी को सबक सिखाता है। वह उसे एक झूठे केस में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से वह सोफिया के खिलाफ हट जाता है और उसके साथ रहकर काम करने लगता है। अब हम देखते हैं सोफिया और पेंगुइन उसी बॉस के पास जाते हैं, जो चीन का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, यानी कि ड्रग्स डीलर। और ड्रग्स डील करके और बिजनेसमैन की छवि लेकर बहुत ही अच्छा पैसा छाप रहा है, इसलिए ये लोग इसके पास आए हैं। ये लोग अपना ड्रग्स इसके क्लब में बेचना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग उसकी गुजारिश करते हैं। बट वो आदमी कहता है कि तुम्हारे काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। वो सोफिया से कहता है कि सोफिया, तुम जो काम कर रही हो उसमें तुम्हारा बॉस तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तभी वो अपने बॉस को कॉल करती है और उससे बातचीत कराती है। लेकिन वह कॉल उसके बॉस के पास नहीं बल्कि उसी आदमी के पास जाती है, जिसे उन लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर हम देखते हैं पेंगुइन और विक्टर को, जो टॉयलेट के अंदर खड़े होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर विक्टर पेंगुइन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे काम को तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। पेंगुइन विक्टर से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल आज़ाद हो और जा सकते हो। लेकिन विक्टर के जाने से पेंगुइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पेंगुइन विक्टर को बहुत ही खास आदमी मानता था और वह उसे बहुत पसंद भी करता था।
विक्टर के जाने के बाद पिंगविन सीधा सोफिया के पास जाता है और उससे गले मिलकर उससे अपनी बातचीत कहने लगता है। वह सोफिया से बात करते करते काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि सोफिया उस पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन उसके इमोशनल होने की वजह से सोफिया उस पर भरोसा कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गैंग के लोग आते हैं और वह पिंगविन को किडनैप करके उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी विक्टर आता है और अपनी कार से उन सभी को ठोक देता है और पिंगविन और सोफिया उन गैंग से बहुत ही सेफली वहाँ पर बच जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।